बताए हस्त कला को दिखाए सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही प्रताप हो जय जयकार करे करे हो जय जयकार करे उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो कभी न डूबेगा डूबेगा उस पर उसका भरोसा भरोसा वो कभी न डूबेगा डूबेगा चाहे बीमार चाहे गरीब चाहे हो आकार सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार हो जय जयकार करे हो जय जयकार करे दुख संकट से बचाता बचाता हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर जल बलवार हे
पाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही करता। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्गो निकाला, ओ समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्गो निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। गाया जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है, ये जिसके लिए सब सौंपा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग 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 है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। ओके, हम निकालेंगे मरकुस रे सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 46 से लेकर 52 तक। माफ करना, मैं मेरा हिंदी और मलयालम बाइबल दोनों सेम बाइंडिंग है। मैं मलयालम बाइबल लेकर आया क्योंकि मिस हो गया। सेम बाइंडिंग, सेम साइज, सेम कटिंग, कभी कभी मिस कंफ्यूज हो जाता है। ओके, 46 से लेकर 52 तक कोई भी हिंदी में पढ़िए। वे यरीहो में आए, और जब वह उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है।
और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बस 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? प्रभु आज आप मुझसे बातचीत करें हैं? हम आपके चरणों पर आए हैं, उपवास प्रार्थना के साथ आए हैं। आप मुझसे बातचीत करना। आज शाम की समय में आपके चरणों पर रहना, इतना समय या 1 घंटा हमारे लिए कभी व्यर्थ नहीं होना है, वेस्ट नहीं होना है। आप मुझसे हमसे नहीं बोलना, मुझसे बातचीत करना। अब प्रार्थना करेंगे 2 मिनट हैं, सारे आंखें बंद करें, अमल क्रम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं आज इस समय में, शाम की समय में। प्रभु जी, आपके वचन सुनने के लिए हम आए। प्रभु जी, आप हमसे बातचीत कीजिए। इस वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में एक बदलाव होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे दिलों में आप कार्य करना, हमारे विचारों के अनुसार, हमारे चिंताओं के अनुसार, हमारे जरूरतों के अनुसार आप आज शाम के समय में प्रभु जी हमसे बातचीत कीजिए। उपस्थित हर एक प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में आप कार्य करना प्रभु जी। आगे की प्रभु जी कुछ समय आपके चरणों पर बने रहने में आप हमारी सहायता करें। आपकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मरकुस से सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, हमारे पास काफी टाइम है। ओके, मरकुस से सुसमाचार 10वां अध्याय का 46 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह यरीहो में पहुंचा। बाइबल में मरकुस से सुसमाचार उसका 10वां अध्याय को छोड़कर एक और जगह में लिखा है यीशु यरीहो में आया कर। वो लूका सुसमाचार उसका 19वां अध्याय में वहां पे जक्कई नामक एक व्यक्ति के बारे में कहने के लिए वहां पे लिखा है। उसके अलावा कहीं भी बाइबल में यीशु यरीहो में आया कर नहीं लिखा है। यहाँ पे एक कहते हैं यीशु यरीहो में आया। मैं काफी बार सोचा यीशु यरीहो में आया, ये इतना जोर देकर कहने का कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह 3.5 साल काफी जगह में जाकर सेवकाई किया। यरीहो में आया, उसका जो सविशेषता क्या है, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। क्योंकि यहूदी लोग कभी भी यरीहो में नहीं जाता था, या वे अपना रास्ता में, उसके लिए मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं। क्योंकि इस्राएल में यीशु मसीह के समय में यहूदी लोग 2 जगह में रहते थे। ओके, ऊपर गलीली में यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, नीचे जुडिया में हुआ। उसके बाद वो नसरत में भला पड़ा, मालूम है ना बाइबल, नसरत में, वो गलीली में, काना में, वो ऊपर की जगह है जो पीला कलर का गलीली, वहां पे वो भला पड़ा। यहूदी लोग काफी लोग गलीली में थे। उसके बाद यहूदी लोग नीचे दिखाओ, यरूशलेम में, या जुडिया यरूशलेम में था, बीच का जो नीला कलर में, वहां पे शामरिक के लोग रहते थे। जब ऊपर से गलीली से यहूदी लोग यरूशलेम मंदिर नीचे था, जुडिया में था, यरूशलेम मंदिर नीचे में था, जो नीला के नीचे जो जगह है ना, वहां पे था यरूशलेम मंदिर। तो गलीली में रहने वाले लोग, यहूदी लोग, नीचे यरूशलेम में उतना लगभग 70 से लेकर लगभग 140 किलोमीटर दूरी है यरूशलेम से गलीली का ऊपर तट तक। समझ में आया? लगभग 140 किलोमीटर का दूर है। कम से कम 80-90 किलोमीटर कफरनहूम से यात्रा कर उनको यरूशलेम में आना चाहिए था, यरूशलेम मंदिर में आराधना करने के लिए। अभी आपको समझ में आया? मैं आपको वहां से इधर क्यों खींच के लाया, समझ में आया? वहां बैठने से दिखाई नहीं। ओके, वहां आने के लिए लोग गलीली से, यहूदी लोग यरूशलेम में आराधना करने के लिए आता था। वो कभी भी सामरिया से लेकर होकर नहीं जाता था और नहीं आता था। वो यहाँ पे एक यर्दन नदी दिख रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एक नीला, बीच में जो नदी है, नीचे मृदु सागर पर जाते हैं, वो छोटा सा जो लाइन, वो यर्दन नदी है।
वो यर्दन नदी के तट से होकर या किनारे 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 से होकर यरूशलेम तक आता था, वो कभी भी सामरी देश में प्रवेश नहीं करता था। ये यरीहो जो शहर के बारे में हमने पढ़ा, जो यरीहो शहर वो जो सामरिया से जुड़ा हुआ था, इसलिए कभी भी यहूदी लोग यरीहो शहर में नहीं जाता था। उसके कारण यरीहो के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, यरीहो एक श्रापित देश था। यहोशू का पुस्तक उसका 6 अध्याय 26 में आप देखते हैं, यहोशू का पुस्तक 6 अध्याय के 26 में यहोशू इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर का बड़े अद्भुत कार्य के द्वारा ये यरीहो शहर इसराइल लोग अपनाया। मतलब वहां पे मालूम है, दीवार के बारे में आप लोग जानते हैं, 7वां दिन 7 बार उसका राउंड किया, और 7वां बार जब उन्होंने चल रहा था और पूरा दीवार गिर गया, और वहां उन्होंने अंदर जाकर युद्ध किया और शहर को ऊपर प्रबल हुआ। उसके बाद यहोशू इस प्रकार कहते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति शहर को बनाने के लिए कोशिश करेगा, जब उसका नींव डालेगा, उसका वह यहोवा की ओर से श्रापित हो। यहोवा की ओर से श्रापित है। दूसरा, जब वह उसकी नींव डाले तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, बड़ा बेटा मरेगा। जब उसका फाटक लगवाएगा तब उसका काम खत्म हो जाएगा, तब उसका छोटा बेटा भी मरेगा। और हम उस बात को पढ़ते हैं, पहला राजा का पुस्तक 16वां अध्याय का 34 में, काफी सालों के बाद एक इस्राएल का राजा उसका शहर बनाने की कोशिश किया। जब उसका नींव डाला, उसका बेटा मर गया, बड़ा बेटा मर गया। जब उसका काम खत्म हो गया, उसका छोटा बेटा भी मर गया करके बाइबल स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं। पहला राजा का पुस्तक उसका 16वां अध्याय का 34। एक श्रापित, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक श्रापित देश था यरीहो। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह कहानी बताया। क्या कहानी बताया? एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, रास्ता में टाकू लोग उसको पकड़कर, आपको कहानी मालूम है, मतलब टाकू लोग लगने वाला एक जगह था यरीहो। लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे एक अन्याय से चुंगी लेने वाला झक्काई रहता था। वहां पे अन्याय करने वाले लोग वहां पे रहते थे। दूसरा, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अंधा व्यक्ति भी वहां पे रहता था। उसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, काफी लोग हमें से बीच में काफी लोग ये सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरा जैसा एक परिवार का व्यक्ति के जीवन में कार्य करेगा? मेरा देश में क्या परमेश्वर आएगा? मेरे गांव में क्या परमेश्वर आएगा? मेरे घर में क्या परमेश्वर आएगा? मेरा घर तो श्रापित है, मेरा घर में कोई भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है, मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरा घर उतना बड़ा नहीं है, उतना श्रेष्ठ नहीं है, क्या परमेश्वर मेरे घर में कार्य करेगा? काफी बार हमें सोचते हैं, समझ में मैं क्या बता रहा हूं? काफी बार हमें सोचते हैं, क्या परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा? मैं इतना छोटा व्यक्ति हूं, मैं बड़ा धनी व्यक्ति नहीं है, मेरे पास बहुत एजुकेशन नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरा गांव ऐसे जगह में, मेरा घर ऐसे जगह में जहां पे अच्छे लोग नहीं आना चाहते, पर कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा? क्या परमेश्वर मेरे गांव में कार्य करेगा, मेरे इलाके में कार्य करेगा? क्या परमेश्वर मेरे घर में, मेरे जीवन में कार्य करेगा? काफी बार इस बात हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं, यीशु मसीह यरीहो में आया। अगर आप और हिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो मैं और बताऊंगा क्यों। सामरिया से क्यों यहूदी लोग नहीं जाता था? क्यों मालूम है? सामरी देश से यहूदी लोग क्यों नहीं जाता? मैं यरीहो के बारे में बोला, श्रापित आकर, सामरी देश के बारे में नहीं बोला। मैं एक बाइबल टीचर हूं, आपको मैंने पहले से बोला, सिखाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, प्रचार करने से अच्छा सिखाना अच्छा लगता है। ये सामरी देश से यहूदी लोग क्यों नहीं जाता था? वो यरदन नदी के किनारे होकर लगभग 20 किलोमीटर ज्यादा सफर कर क्यों यरूशलेम में आते थे? ये सामरी से होकर क्यों नहीं जाता था? बोलिए क्यों? मेरा सवाल क्यों?
थोड़ा सा इतिहास बताओ। कुछ लोग इतिहास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है क्या है? थोड़ा सा बताओ कारण है। ओके, आपको मालूम है शाऊल के समय में इस्राएल राज्य पूरा गालीली से लेकर जुड़िया नीचे तक एक राज्य था। शाऊल का जब राजा बना, उसके बाद जब दाऊद राजा बना तभी भी ऊपर से लेकर नीचे तक एक राज्य था। उसके बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना। मालूम है कहानी? सुलेमान राजा बना तभी भी ये पूरा इस्राएल एक राज्य था। लेकिन सुलेमान के मृत्यु के बाद उसका बेटा रहोबयाम राजा बना। जब रहोबयाम राजा बना, सुलेमान के प्रॉब्लम था। आपको मालूम है क्या? उसको 700 पत्नियां और 300 रखेलियां थे। पूरा मिलाकर 1000 लोग थे। 1000 लोग, ओके, 1000 लोग, 1000 पत्नियां। तो पत्नियां बोलने से नहीं होता, मतलब वो राज्ञी थे। राज्ञी, उनका पत्नियां राजा का पत्नी राज्ञी होते थे। एक घर में एक साथ नहीं रखता, एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग राजमहल बनाना था। वो उनमें से काफी लोग अन्य जाति से थे। वो अन्य जाति से आए हुए पत्नियों को अपना आराधना करने के लिए अपना देवी देवता का मंदिर बनाना पड़ता था। इसलिए राज्य में बहुत धन संपत्ति का जरूरत आया। इसलिए सुलेमान लोगों को ऊपर बहुत बड़ा चुंगी लगाया। समझ में आएंगे? चुंगी लगाया, क्योंकि इतना बड़ा, इतना सारे राजमहल बनाना है पत्नियों के लिए, उनके लिए मंदिर बनाना है। इसके कारण से चुंगी ज्यादा लोगों को ऊपर लगाया। जब सुलेमान का मृत्यु हो गया, उसका बेटा रहोबयाम राजा बना। जब रहोबयाम राजा बना, 10 गोत्र के लोग एक साथ इकट्ठा होकर यरोबयाम, हिंदी में यरोबयाम लिखा है, हिंदी यरोबयाम नामक, कंफ्यूज नहीं है ना, यरोबयाम नामक एक व्यक्ति के अगुवाई में 10 गोत्र के लोग, इस्राएल कितने लोग गोत्र थे? 12 गोत्र। 12 गोत्र से 10 गोत्र के लोग यरोबयाम के अगुवाई में रहोबयाम के सामने आकर बोला, तुम्हारा पिता हमारे ऊपर बहुत बड़ा चुंगी लगाया है, तो उसको हल्का करना। मैं कहानी शॉर्ट में कहूंगा। जब रहोबयाम इस बात को सुना, वो इसके लिए सहमत नहीं था। उसने बोला, माय थंब विल बी थिकर देन द थाई ऑफ माय फादर। ऐसा बोला, मेरा जो उंगली है ना, उंगली मेरा पिता का चांद से बड़ा होगा। मतलब मैं कम करूंगा ये नहीं, मैं चुंगी और बढ़ाऊंगा। वो सुनकर 10 गोत्र के लोग रहोबयाम से अलग होकर दूसरा राज्य का स्थापना किया। उस राज्य का नाम है इस्राएल। रहोबयाम के राज्य का नाम है यहूदा। समझ में आया? रहोबयाम का राज्य का नाम है नीचे यहूदा, और यरोबयाम का राज्य का नाम है इस्राएल। ओके, इस्राएल। बाद में इस्राएल का राजधानी शमरिया बना। शामरी बना। मैं कहानी जल्दी करूंगा। BC 722 में असीरिया के लोग आकर इस्राएल को ऊपर आक्रमण किया। वो पूरा इस्राएल को सत्यानाश किया, लोगों को असीरिया में लेकर गया। असीरिया के लोग असीरिया से आकर इस्राएल में रहना शुरू किया। कुछ साल बीत गया। ये दोनों जाति, असीरिया के लोग और इस्राएल के जो शामरी के लोग, वो यहूदी है, वे दोनों शादी में लेना देना शुरू किया। और कुछ साल के बाद जो नया पीढ़ी उत्पन्न हुआ, वो अन्य जाति भी नहीं था, वो यहूदी भी नहीं था, क्योंकि अन्य जाति और यहूदी दोनों का मिक्स या मिलन था। उनको कहते हैं शामरी के लोग। समझ में आया? वो अन्य जाति भी नहीं है, वो यहूदी भी नहीं है, वो दोनों का मिक्स होने के कारण एक नया जाति उत्पन्न हो गया। उसका नाम है शामरी के लोग। शामरी के लोग BC 606 में 606 में नेबुकदनेस्सर यहूदा के ऊपर आक्रमण किया, लोगों को बाबलोन में लेकर गया। लेकिन 70 साल के बाद बाबलोन में गए हुए यहूदी लोग अपना जीनियोलॉजी, परंपरा को सुरक्षित रखा और वापस आकर यहूदा में रहना शुरू किया। जब यहूदा में रहना शुरू किया, तब उनको मालूम पड़ा शामरी के लोग अभी अन्य जाति भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है। इसलिए उस दिन से लेकर वे शामरी में प्रवेश भी नहीं करता। शामरी के लोगों को अन्य जाति के लोगों से भी नीचे के लोग
समझना शुरू किया। इसलिए वह कभी भी शामरी में प्रवेश नहीं करता था। इसलिए अभी जो कुछ लोग शामरी में रहते थे, जो असीरिया में नहीं गया, असीरिया के लोग जब शामरी में आकर रहना शुरू किया, तो यहूदी लोग वो ऊपर गालीली की ओर गया, वहां पे झूठ बनाकर वहां पे रहना शुरू किया। वे असीरिया के लोगों के साथ नहीं मिला। लोग गालीली में रहते, अच्छे यहूदी लोग, कुछ अच्छे यहूदी लोग नीचे यहूदा में रहते हैं, बीच में शामरी के लोग रहते हैं। इसलिए शामरी में जब लोग यहूदा लोग गलीली से आते थे, वो शामरी देश में प्रवेश नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह जब एक दिन शामरी से प्रार्थना किया, वो पानी मांगा, वो स्त्री इस प्रकार करती है, तू एक यहूदी होने के नाते मुझसे क्यों पानी मांगते हो? क्योंकि यहूदी लोग एक गिलास पानी तक उनसे नहीं लेता था, उनसे बात भी नहीं करता था, उनके देश में फायर भी नहीं रखता था। उस अवस्था में अभी आपको पृष्ठभूमि समझ में आया? उसी समय में जब ये सारे बात मन में रखते हुए हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु यरीहो में आया। मैं काफी बार सोचता हूं, यीशु यरीहो में आने के क्यों कारण है, उसका आने का क्या जरूरत था? बाइबल में इस प्रकार लिखा है, वहां पे एक व्यक्ति था, उसका नाम तिमाई के पुत्र बर्तिमाई। पढ़िए एक बार, जल्दी जल्दी। हाँ, उसको लेकर पढ़ो। और वे यरीहो में आए, हाँ, और जब उसके चेले हाँ, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ। तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ओके, यहाँ पे एक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, उसका नाम है तिमाई के पुत्र बर्तिमाई। अब वहां पे स्पष्ट रूप में बाइबल में पढ़ना, बर्तिमाई के बारे में जो भी बाइबल में लिखा है, उसका योग्यता नहीं है, उसका कमजोरी है। सही कि नहीं? लो, सही कि नहीं? उसके बारे में बाइबल में जो भी लिखा है, उसका श्रेष्ठता या उसका योग्यता नहीं है, उसका बलहीनता है, उसका कमजोरी है। वहां पे लिखा क्या है? वो जन्म से अंधा था, सड़क में बैठता था और भीख मांगता था। हम सोचते क्या ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा? अरे ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा तो जरूर आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आप उससे बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो। Praise the Lord। मैं काफी बार सोचता हूं, ये बर्तिमाई अंधा होने के नाते वो सड़क में बैठकर काफी बार लोग यीशु मसीह के बारे में जो कहते हैं उसको सुना है, और सुनने के बाद उसने मन में इस प्रकार प्रार्थना किया होगा, प्रभु मैं एक अंधा व्यक्ति हूं, तू जहां पे है वहां आने के लिए मुझे नामुमकिन है, मैं आ नहीं सकता हूं, अगर एक बार तू मेरे रास्ता से आते मेरे जीवन में बदलाव को मैं अनुभव करूंगा। Praise the Lord। उसका प्रार्थना के कारण यीशु उस रास्ता से उस दिन आया। लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जक्काई के बारे में। जक्काई के बारे में वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? सब उसका श्रेष्ठता है, वो बहुत धनवान था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो यहूदी था। सही कि नहीं? अब इस बात को देखना, दो व्यक्ति, एक सड़क में बैठ कर भीख मांगने वाला, संसार के या समाज के सबसे नीचे के एक व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति समाज में बड़े ऊंचे पद में, हमारा आज का इनकम टैक्स ऑफिसर है, जिसका अंदर टैक्स लेने वाला काम करते हैं, सरदार है, चुक्की लेने वाला को सरदार, समाज में बड़ा पोजीशन में बैठने वाला व्यक्ति, वो जक्काई। दोनों के जीवन में बदलावट आया। मैं आज शाम को समय आपसे यह कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझते हैं, चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, ऊंचे पद में रहने वाला व्यक्ति हो, नीचे समाज में सबसे नीचे रहने वाला व्यक्ति हो, परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करना चाहते हैं। चाहे आप सड़क में बैठने वाला व्यक्ति हो और घर में बैठने वाला व्यक्ति हो, ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति हो, चाहे बड़ा व्यक्ति हो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर को आपका जरूरत है आज रात। Praise the Lord।
Praise the Lord. बर्तिमाई अंधा व्यक्ति. Praise the Lord. Praise the Lord. काफी बार हम सोचते हैं प्रभु क्या मेरे जीवन में मेरे रास्ते में एक बार अगर आए तो मैं एक और बार आपसे कहना चाहता हूं इसमें से जो मैंने सीखा इन पिछले दिनों में जक्काई को देख सकता था सही ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं था बर्तिमाई अंधा व्यक्ति था अंधा व्यक्ति जिस रास्ते में सड़क में बैठता था उस रास्ते में यीशु मसीह आया लेकिन जक्काई जिस सड़क में था उस रास्ते में यीशु मसीह नहीं गया उसको यीशु मसीह के रास्ते की ओर दौड़ना पड़ा मेरा बात आप समझ रहे क्या अगर आपका अवस्था बहुत खराब है जिस जगह में आप बैठते हैं या लेटते हैं वहां पे मेरा यीशु आएगा लेकिन आपका अवस्था खराब नहीं है तो आप परमेश्वर को उपस्थिति में आना है परमेश्वर के रास्ते में आना है परमेश्वर जहां पे जहां आराधना होते हैं जहां संगति होता है जहां परमेश्वर को उपस्थिति है वहां की ओर आप दौड़ना है आप ये नहीं पूछना मैं मेरे पास सब कुछ है मैं जिस रास्ते से अगर जाऊं वहां से यीशु मसीह आना तो यीशु मसीह नहीं आएगा अगर आपका अवस्था खराब है तो आपका बेड में आपका घर में परमेश्वर आएगा अगर आपका अवस्था खराब नहीं आपको दौड़ सकते हैं चल सकते हैं तो चर्च में आना है आराधना करने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में आना पड़ेगा तब आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा समझ में आएगी नहीं ओके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं बर्तिमाई दोनों के जीवन में परमेश्वर बदलावट लाया जक्काई और बर्तिमाई दोनों के जीवन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं जक्काई जब यीशु मसीह बड़े भीड़ के साथ जा रहा था बर्तिमाई ने पूछा ये क्या हो रहा है किसी ने उससे बोला यीशु नासरी आ रहा है वाक्य को दिखाना पड़े क्योंकि एक एक वाक्य को अब बाइबल ढूंढने की जरूरत नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाइबल में इधर ही आप देखना मैं जब बोलूंगा उसी से मैं बात करूंगा ओके वो कहते हैं यीशु मसीह और यीशु नासरी आ रहा है वैसे बोला ना यीशु नासरी बर्तिमाई किस प्रकार प्रार्थना किया और चिल्लाया हैं दाऊद की संतान कितना चिल्लाया मेरा सवाल यही है आपसे लोग उसको बोला यीशु नासरी आ रहा है करके लेकिन बर्तिमाई ने चिल्लाया दाऊद की संतान उसको किसने बोला ये दाऊद का संतान है करके दाऊद लगभग 1000 साल पहले उसका मृत्यु हो गया है बिलीव मी ट्रस्ट मी दाऊद का मृत्यु लगभग 1000 साल पहले हो गया है इस अंधा व्यक्ति को किसने बोला ये यीशु दाऊद का संतान है लोग उसका क्या बोला हमारा प्रॉब्लम ही यही है हम भी क्या करते हैं दूसरे लोग जो कहते हैं उसको लेकर हम प्रार्थना करने वाले हैं हमें नहीं मालूम है हम किससे प्रार्थना कर रहा है हम दूसरों को शब्दों को किराए में लेते हैं प्रार्थना करने के लिए दूसरों को शब्दों को किराए में लेते हैं गवाही बोलने के लिए दूसरों को शब्द सुनकर उसके अनुसार प्रार्थना करने वाले हमारा अंदर हम यह समझना है मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं मैं किसकी आराधना कर रहा हूं लोग कुछ भी कहने दो वो नहीं है मेरे अंदर में मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव हो रहा है जिस प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं वो कौन है वह मुझे जानना है जब बर्तिमाई ने बोला यह दाऊद के संतान उसका मतलब क्या है यह मसीहा है दाऊद का संतान का मतलब मसीहा है दाऊद का संतान का मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर है मुझे बनाया हुआ परमेश्वर अंधे के रूप में मुझे बनाया हुआ परमेश्वर मेरे सामने से जा रहा है उसके अलावा कोई भी व्यक्ति को मेरा अवस्था बदल नहीं सकता है प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड आप कैसे प्रार्थना करते हैं दूसरों के शब्द को किराए में लेते हैं दूसरों के शब्द को सुनकर उस शब्द में हम प्रार्थना करते हैं हम कल की आराधना का प्रार्थना और आज संध्या की प्रार्थना एक समान होता है प्रार्थना हमारे अंदर से आना है बर्तिमाई एक बात सोचा उसके साथ चलने वाले लोगों को मालूम नहीं है ये यीशु कौन है वे भी अभी भी सोच रहे नासरी मतलब नासर में भला बड़ा व्यक्ति इतना ही है इसको और अर्थ नहीं है समझ में कि नहीं जो लोग अद्भुत को देखते हैं आश्चर्य कार्य को देखते हैं जो अनुभव करते हैं अद्भुत कार्य का भाग होते हैं वे उनको भी अभी तक मालूम नहीं है यीशु कौन है लेकिन
नहीं किया, उनका अंदर के अंदर में एक निरुक्तता है, एक जान है, ज्ञान है। ये सिर्फ नसरत वाला नहीं है, मुझे बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, इस बात को ध्यान रखना, प्रार्थना आपके हृदय से आना है। लोग कुछ भी कहने दो, वर्तमान सोचो, लोग कुछ भी कहने दो, लोग कुछ भी उसको बुलाने दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे मालूम है आज मेरे सामने से ये जाने वाला ये यीशु सिर्फ नासर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। दाऊद का संतान का मतलब नासर से आने वाला व्यक्ति नहीं है, स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है। आपको और मुझे बचाया हुआ, आज हम यहाँ पे उपस्थित होने का जो कारणभूत परमेश्वर, वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर है। आपके लिए कुछ भी वो कर सकता है। अभी बर्तिमाई चिल्लाना शुरू किया, सही कि नहीं? बर्तिमाई चिल्लाना शुरू किया, तब लोग क्या सोचा? काफी बार हम भी सोचेंगे, मेरा रोने का आवाज सुनकर सारे लोग मेरे पास आकर हमें कहीं और लेकर जाएंगे। ये हमारा सोच है, काफी बार होता है। ऐसा नहीं कह रहा, नहीं होगा, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखना है। जो लोग उसके साथ चलते हैं ना, 3.5 साल से चल रहा है, अद्भुत कार्य को देखते हैं, अतिशय कार्य को देखते हैं और चमत्कार की बातों को देखते हैं, अनुभव कर लोग हैं। वो क्या करना था, ये अंधे व्यक्ति को पकड़कर उठाकर यीशु मसीह के पास, लेकिन उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उसको डांटा। वैसा लिखा है, डांटा। जब डांटना शुरू किया, बर्तिमाई ने प्रार्थना बंद किया क्या? चिल्लाना बंद किया क्या? हम करते हैं। हम कितने बार दूसरों के शब्द को सुनकर चर्च नहीं गए, प्रार्थना बंद किया, बाइबल पढ़ना बंद किया, आराधना करना बंद किया, दूसरों के शब्दों के कारण, दूसरों के बातों के कारण हम चर्च, कुछ हफ्ते हम चर्च नहीं गए, कुछ हफ्ते हम गवाही नहीं बोले, कुछ हफ्ते हम चर्च में आकर चुप बैठे, प्रार्थना भी नहीं किया। काफी बार हमारा अवस्था ये है, सही कि नहीं? यहां पे एक बर्तिमाई अभी तक इस दुनिया में किसी व्यक्ति को भी नहीं देखा, ये नहीं यीशु मसीह को नहीं देखा, कोई व्यक्ति को भी नहीं देखा। जब लोग उसको डांटना शुरू किया, मेरा बाइबल कहते हैं वो और ऊंचे आवाज में, और ऊंचे आवाज में चिल्लाना शुरू किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। काफी बार इसलिए हम आशीष नहीं पाया, अनुग्रह नहीं पाया। हम अनुग्रह के निकट आने के बाद और आशीष के निकट आने के बाद दूसरों के बातों के कारण, सिचुएशन के कारण, सर्कमस्टेंसेस के कारण हम पीछे हटे हैं। इसलिए अभी तक हम आशीष नहीं पाया, हम उसी अवस्था में हैं। काफी बार हम सिचुएशन के कारण प्रार्थना बंद करते हैं, चर्च जाना बंद करते हैं, गवाही बोलना बंद करते हैं, गीत गाना बंद करते हैं, बाइबल पढ़ना बंद करते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं दूसरों के कारण। पुराने नियम में एक स्त्री है, उसका नाम हन्ना है। हन्ना को जानते हो? हाँ, शमूएल की माँ हन्ना। हन्ना जब प्रार्थना करती थी, उसके घर में एक दूसरा स्त्री थी, उसको चिढ़ाती थी रोज उसको। हन्ना प्रार्थना बंद किया क्या? हन्ना प्रार्थना का विधि चेंज किया, मेथड चेंज किया। दूसरा कमरे में रहने वाली जो स्त्री बिना सुनकर स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर से बात करना शुरू किया। सही कि नहीं? सही कि नहीं? उसे क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर ने उसको ऐसा बेटे को दिया, एक नहीं एक से ज्यादा दिया, ऐसे एक बेटे को दिया जो राजाओं को नियुक्त करने वाला, अभिषेक करने वाला। इस्राएल में सबसे महान व्यक्ति शमूएल था। काफी बार हम सर्कमस्टेंसेस के कारण, परिस्थिति के कारण, लोगों के कारण और घर के किसी व्यक्ति के कारण, कितना बार हमारा घर का प्रार्थना हमने बंद किया, घर की शाम की प्रेयर हमने बंद किया, शाम की गीत गाना हमने, बाइबल पढ़ना बंद किया। यहां लिखा है और ऊंची आवाज में। वर्तमान को एक बात मालूम था, लोग मेरे विरोध में इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं समाज में कोई नहीं हूं, मैं अंधा हूं, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है।
लेकिन उसको एक बात मालूम है, इसलिए वो मेरा मदद नहीं करते क्योंकि मेरा हृदय का दर्द वो नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा हृदय के जानने वाला ये यीशु मेरे सामने से जा रहा है। आज मुझे मिला हुआ अवसर है, सारा पूरा दुनिया मेरे विरोध में खड़े हो जाओ तो भी मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि आज का दिन मेरा दिन है। इस दिन के लिए मैं बहुत सालों से मैं इंतजार कर रहा था। चलो, चाहे पूरा दुनिया मेरे विरोध में खड़े हो जाए, चाहे पूरा चेले लोग मेरे विरोध में बातें करे या मेरा उपद्रव करे, तो भी मैं नहीं। क्या कहने के लिए तैयार आप हैं? जब दुनिया आपके विरोध में आते हैं, लोग आपके विरोध में आते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए तैयार है, परमेश्वर के उपस्थिति में आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो आपका अवस्था परमेश्वर बदलेगा। मैं इस प्रकार भी विश्वास करता हूं, उसमें से कोई भी व्यक्ति जो रोज बर्तिमाई को इस रास्ते से मुलाकात करते हैं या उसको भीख देते हैं, अगर उसमें से कोई व्यक्ति आकर इस प्रकार बर्तिमाई से बोला, अगर बर्तिमाई अभी तुम थोड़ा सा चुप रहे, क्योंकि यीशु पेसगा मनाने के लिए कहां जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है। जब पेसगा के बाद जब वो वापस आएगा तब मैं उसके साथ तुम्हारा मुलाकात करा दूंगा, तो अभी शायद बोला होगा, लेकिन फिर भी बर्तिमाई नहीं माना, बर्तिमाई नहीं माना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आगे मुझे मौका मिले या ना मिले, आज का दिन मेरा है। कितने लोग ये कहेगा आज का दिन मेरा है? आगे मुझे मौका मिले या ना मिले, आज का दिन मेरा है। आज मेरे लिए परमेश्वर उतर कर आया है। मैं आपसे एक बात बोलूं, ध्यान से सुनना। जब मैं इसका आगे की अध्याय को पढ़ा, मैं डर गया। बाइबल इस प्रकार कहते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम की ओर गया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। वो काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन दिया। अगर बर्तिमाई एक क्षण के लिए अपना चिल्लाना बंद किया होता, वो कभी दृष्टि नहीं पाता, वो देख नहीं पाता। समझ में आया कि नहीं? अगर किसी के बात को सुनकर प्रलोभन के कारण या उसका विरोध के कारण अगर एक बार उसने अपना चिल्लाना बंद किया होता, वो कभी देख नहीं पाता। यीशु मसीह फिर से यरूशलेम से वापस नहीं आया, वो काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया। मैं आपसे आज शाम को यह कहना चाहता, कल हमें एक और मौका मिलेगा या हमें नहीं मालूम है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। आज का दिन हमारा है, चाहे मिले या ना मिले। अगर आज परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए अगर परमेश्वर को मौका दिया है, तो आज का दिन उसके सामने चिल्लाना है। मैं काफी बार इस प्रकार पूछता, आप पिछले बार कब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोए थे? याद है? अब लोगों के सामने रोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह के सामने प्रभु के उपस्थिति में आकर कितने कब रोए थे पिछले बार? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को उपस्थिति में आए, लोग कुछ भी कहने दे, बहुत बड़ा समस्या है। मुझे एक गीत बहुत अच्छा लगता है, मैं काफी बार गाता हूँ। वो क्रिश्चियन मसीह गाना है करके मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है गाना का बोली इस प्रकार होता है, ये मत कहो खुदा से मेरे मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दे मेरा खुदा। ऐसा हमारा मुश्किल कितना भी बड़ा हो, परिस्थिति कितना भी बुरा हो, उसकी उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने आपको बताया यीशु मसीह कभी वापस नहीं आया। वो अगर एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए अपना रोना, अपना पुकारना, चिल्लाना बंद किया होता, वो कभी देख नहीं पाता। हमें मिलने वाला हर एक मौका अब ठीक रीति से, सही रीति से इस्तेमाल करना है। परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए हमें मिलने वाला हर एक मौका हम सही रीति से इस्तेमाल करना है। चाहे आगे हमें मिलेगा कि नहीं हमें नहीं मालूम है। बाइबल बताते हैं बर्तिमाई की कहानी वहां पे समाप्त नहीं हुआ। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह उसका आवाज ऐसे लिखा ना, यीशु मसीह उसका आवाज सुना, वो वहां पर रुका। आपका चाहे आप कितना भी
गरीब हो, कितना भी बड़ा धनी हो, वो कोई मात्र नहीं करते। आपके आवाज के सामने रुकने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। अगर एक अंधा व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर वो रास्ता में और उसने खुद रुका, तो आपका आवाज के सामने चाहे कितना भी बड़ा भीड़ उसके साथ हो, आपके आवाज सुनकर आपके लिए कार्य करने वाला, आपके लिए रुकने वाला एक परमेश्वर आज भी जिंदा है और आज आपके बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सड़क में बैठकर भीख मांगने वाला एक भिखारी व्यक्ति का आवाज सुनकर अगर यीशु मसीह उस मार्ग में खड़ा हुआ, तो आपके लिए प्रेज़ द लॉर्ड। अब डाउट नहीं करना, कभी अविश्वास नहीं करना, अविश्वास नहीं करना। मैं और पास्टर रिजो और यहां पे बैठने वाला आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने एक है। परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझता। मेरा परमेश्वर का सृष्टि है। हम सबके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। यीशु रुककर इस प्रकार कहा, उसको मेरे पास बुलाओ। उसको मैं अभी 1 मिनट के लिए मेरा भावना में बता रहा हूं। अभी तक लोग उसको ऊपर चिढ़ा रहा था, हैं? उसको विरोध कर रहा था। अभी जब यीशु ने बोला उसको मेरे पास बुलाओ, वहां पे क्या हुआ मालूम है? जो लोग अभी तक उसको डांट रहे थे वो भाग रहे उसको उठाकर यीशु के सामने, यीशु के पास। है कि नहीं? मैं इस प्रकार सोच रहा हूं, मेरा सोच है, बाइबल में नहीं लिखा है, मेरा सोच है वो अंधा होने के कारण शायद लोग उसको उठाकर कंधा में रखकर लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ है, वो अंधा है। ठीक है? जब यीशु मसीह उसका आवाज सुना तब क्या हुआ? माहौल बदल गया। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपके विरोध करने वाले लोगों के पीछे जाना आपका काम नहीं है। उनका मन बदलने के लिए आप कुछ नहीं करना है। आप उनके घर में जाकर उनको समझाने का जरूरत नहीं है। जो आपको डांटते हैं, जो आपका विरोध करते हैं, उसके पीछे जाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप प्रार्थना करो। जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, वो अपना मन बदलकर आपके घर में आकर आपका प्रेषण बोलेगा। समझ में आई कि नहीं? आपको उसके पीछे जाने का जरूरत नहीं है। भाई मेरा अवस्था यह है, ये समझाने का जरूरत के नहीं है। आप खुद प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना जिस वक्त परमेश्वर के पास पहुंचेगा, वो अपना मन खुद बदलकर आपके घर में आकर आपको प्रेषण बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जिम्मेदारी क्या है मालूम है? प्रार्थना, उतना ही है। हमारा जिम्मेदारी क्या है? चिल्लाना। हमारा जिम्मेदारी क्या है? रोना। हमारा जिम्मेदारी क्या है? प्रार्थना करना। विरोध करने वाले का विरोध करना, विरोध करने वाले के पीछे जाना, उनको समझाना हमारा काम नहीं है। हम क्या करना? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। जो लोग डांट रहे थे, अभी वो आकर से क्या बोला? आपको बाइबल में लिखा है, ढाटस बांध। अभी तक क्या बोल रहे थे? तू चुप रहे। अभी क्या बोल रहे? ढाटस बांध। उससे ज्यादा क्या चाहिए? आगे की बात भी इसी प्रकार आप सुनना। जब यीशु मसीह, जब बर्तिमाई ने सुना कि यीशु मसीह उसको बुला रहे हैं, उसने क्या किया? उसको पढ़िए। बस बर्तिमाई ने क्या किया? कपड़ा फेंक दिया का मतलब क्या है मालूम? मैं बताऊंगा आपको। ये अंधा लोगों के पास समय से बड़ा कपड़ा होता है, वो सामने वो बिछाते हैं, वो सामने बिछाकर भीख मांगते हैं। जो पैसा कपड़े का अंदर आएगा वो उसका कमाई है। समझे? उसका कमाई करने का तरीका एक ही है, जो कपड़ा बिछा। दूसरी बात, यही कपड़ा से रात वो अपना शरीर ओढ़कर वो सोते हैं। उसके जीवन में एक ही बात है, कपड़ा से उसका कमाई होता है। कपड़ा में जो पैसा आता है वो उसका है, वो कमाई उसका है। वो रात को उसको ओढ़कर वो सोते हैं। जब यीशु ने बोला, जब उसने सुना कि यीशु उसको बुला रहे हैं, उसने क्या किया? कपड़ा। यीशु ने बोला क्या मैं तुम्हें दृष्टि दूंगा करके?
तुम्हें चंगा करूंगा करके बोला, कोई वायदा किया? फिर ऐसे क्यों करते हैं? आपको मालूम है, आपसे और मुझसे ज्यादा बर्तिमाई को मालूम है, अगर उसका हाथ से भीड़ के बीच में एक कपड़ा उसका हाथ से चले जाता है तो वापस नहीं मिलेगा करके उसको अच्छी रीति से मालूम है, क्योंकि वो अंधा है। समझ में कि नहीं? उसको अच्छी रीति से मालूम है, अगर उसके हाथ से कुछ नीचे गिरते हैं उसको वापस नहीं मिलेगा, भीड़ के नहीं मिलेगा। ये जानने के बावजूद भी उसने कपड़ा, यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा करके। हाँ, हम मतलब क्या बोलते हैं? अरे ये कपड़ा मेरा कमाई की साधन है, पहले चंगाई मिलने दो, उसके बाद मैं जो छोड़ना मैं छोड़ दूंगा। सही कि नहीं? मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पहले चंगाई मिलने दो, नहीं तो मुझे क्या मालूम है आगे मैं कैसे। समझ में कि नहीं? इसलिए हमें आशीष नहीं मिलता है, इसलिए हमें अनुग्रह नहीं मिलता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते हैं, जो छोड़ना है उसको छोड़ कराना है। समझ में आया? जो छोड़ना है उसको क्या करना है? छोड़ कराना है, तब हमारे जीवन में आशीष हम पाएंगे। जो चीज आपको मालूम है, मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, और वो बीड़ी हो, गुटखा हो, या कुछ काम हो, कुछ भी हो, क्या करना है? परमेश्वर को उपस्थिति में आने से पहले छोड़ना है। जो बात छोड़ना है, छोड़ कराना है। अगर आप बर्तिमाई से पूछे, बर्तिमाई तुमने इतना बड़ा कार्य कैसे किया है, तो अपना कपड़ा क्यों फेंक दिया है, वो बोलेगा अगर यीशु मसीह, मुझे यकीन है अगर यीशु मसीह मुझे आवाज सुना तो मैं आगे इसी रीति से नहीं रहूंगा। आई विल नेवर बी द सेम अगेन। मैं इसी रीति से नहीं रहूंगा, मेरे जीवन में जरूर एक बदलाव आएगा। आपको विश्वास होना चाहिए, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपका अवस्था बदल जाएगा, आपका अवस्था बदल जाएगा, आपका आज का अवस्था बदल जाएगा। आप आज जिस जगह में बैठे हो वहां पे कल नहीं बैठोगे, जिस प्रकार चलते हैं कल नहीं चलोगे, जिस खाना खाते हैं वो खाना कल नहीं खाएगा, जिस प्रकार बात करते हैं उस प्रकार कल बात नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो, आपका जीवन में बदलाव आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़क्काई भी ऐसे किया, इसलिए काफी लोग कहते हैं वो पेंतकोस्त कलीसिया में नहीं जाना, पेंतकोस्त कलीसिया में जाने से काटा हो जाता है और नुकसान हो जाता है। ज़क्काई के बारे में मालूम है ना? ज़क्काई को यीशु ने बोला तो नीचे उतरा, मैं तेरे घर में आज रहना चाहता हूं। दोनों ज़क्काई के घर में जाना शुरू किया, सही ना? लूका में 19 अध्याय। जाते 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 दोनों कुछ बात नहीं कर रहा है, जाते जाते रास्ता बीच में आया। ज़क्काई ने क्या बोला मालूम है? ज़क्काई ने बोला, यीशु अगर मैं किसी से अन्याय से कुछ लिया तो मैं 4 गुना वापस दे दूं। मेरा धन संपत्ति में आधी बेचकर कंगालों को। यीशु ने बोला क्या? यीशु ने बोला क्या? नहीं। फिर कैसे हुआ? अगर एक व्यक्ति यीशु का उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो जरूर उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। कोई बोलने का जरूरत नहीं है, कोई पास्टर बोलने का जरूरत नहीं है, कोई विश्वासी बोलने का जरूरत नहीं है। अगर यीशु की उपस्थिति को वो अनुभव करते हैं जरूर उसके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। अगर परिवर्तन नहीं आया तो वो अभी तक यीशु के साथ मुलाकात, यीशु की उपस्थिति को अनुभव नहीं किया। ज़क्काई ये बोल सकता था, यीशु मसीह मुझे पेड़ के ऊपर से मुझे यीशु मसीह मुझे जाना। वो यीशु मसीह मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं क्या काम करता है, कितना चुंगी लेते हैं, मेरे घर में कितना बड़ा है, धन संपत्ति कितना बड़ा है, सब कुछ यीशु मालूम है। वो जब मालूम होने के बाद भी यीशु मसीह अभी तो कुछ नहीं बोला। अगर यीशु कुछ नहीं बोला तो चलेगा, जब बोलेगा तब मैं दे दूंगा, जब तक नहीं बोलेगा तब तक मैं। ऐसा सोचा क्या? हम ऐसे सोचते हैं, पास्टर अभी तक नहीं बोला फिर उसको क्यों जोड़ना है, उसको क्यों करना है? ऐसा नहीं। अगर परमेश्वर को उपस्थिति को आपने अनुभव किया तो जरूर आपके जीवन में बदलावट आना है। बर्तिमाई, मैं हमें समाप्त करना चाहता हूं। बर्तिमाई के जीवन में, बर्तिमाई यीशु के सामने आया, अपना कपड़ा को फेंक कर। उसको चंगाई का, चमत्कार का कोई वायदा प्रोमिस नहीं मिला, फिर भी सब कुछ
छोड़कर यीशु मसीह की उपस्थिति में, जो छोड़ना है वो छोड़कर यीशु मसीह की उपस्थिति में वो आया। यीशु मसीह से एक सवाल किया, क्या क्या मालूम है? मैं तुझे क्या तुम चाहते हैं मैं तेरे लिए करूं? मेरा प्रॉब्लम यही है, एक अंधा व्यक्ति सामने खड़े होते हैं, उसे पूछने की जरूरत है क्या? एक अंधा आदमी जब सामने खड़े होते हैं, क्या उसको पूछने की जरूरत है क्या तुम्हें चाहिए करना? नहीं। फिर यीशु क्यों पूछा? इसका दो कारण है क्यों पूछा। एक कारण, अभी तक इस व्यक्ति पैसा ही मांगा है और कुछ नहीं। सही नहीं? यीशु से क्या मांगते हैं ये यीशु देखना चाहते हैं। काफी बार हम भी इस प्रकार के, हम कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ पैसा मांगने के लिए, सामान मांगने के लिए आते हैं, हमारे जीवन बदलने के लिए नहीं। मेरे बात समझे? पैसा मिलेगा, चर्च में आकर प्रार्थना करने से जरूरत हो तो परमेश्वर पैसा भी देगा, आशीष भी देगा, घर भी देगा, गाड़ी भी देगा, सब कुछ देगा। लेकिन हम प्रार्थना करना है हमारे जीवन में बदलाव को अनुभव करने के लिए। प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय में एक व्यक्ति है, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो जन्म से लंगड़ा है। 40 साल से ज्यादा है उसको उम्र, लगभग 30 साल से रोज वो मंदिर में उसको बिठाते हैं। मंदिर का अंदर का गेट है, मंदिर का सामने का गेट नहीं है, जहाँ पे महिला लोग जाते हैं और पुरुष लोग और अन्य जाति से यहूदा धर्म को स्वीकार किया लोग हैं, वहाँ पे जो डिविजन है वहाँ का सुंदर नामक एक गेट है, फाटक है, अंदर है। व्यक्ति कम से कम 30 साल से रोज यरूशलेम मंदिर में रोज 3 आराधना होता था, सुबह 9 बजे, 12 बजे, सुबह 9 बजे, 12 बजे और दोपहर को 3 बजे 3 आराधना होता था। ये तीनों आराधना सुनता था भाई, उसको गीत अच्छी तरह से मालूम है, प्रचार बहुत सारा प्रचार सुना है, वहां का याजक से बढ़कर, महायाजक से बढ़कर प्रचार सुने हैं, क्योंकि 3 साल से रोज गाना मालूम है, वचन मालूम है, प्रार्थना मालूम है, चर्च का सारे सिस्टम मालूम है, कैसे करना, क्या करना, एक के बाद एक क्या होता है, सब कुछ मालूम है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। चर्च आते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ कोई, गाना मालूम है, आराधना का क्रम मालूम है, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई, इसलिए अभी भी लंगड़ा है। समझ में कि नहीं? हम चर्च आना है परमेश्वर से हमारे जीवन बदलने के लिए, जीवन में बदलाव को अनुभव करने के लिए। मैं ये भी सोच रहा, यीशु मसीह कम से कम 3-4 बार इस फाटक से होकर मंदिर का अंदर प्रवेश किया है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जब वो मंदिर में आते थे लोग, बीमार लोगों को उनके सामने लेकर आता था। यीशु मसीह 3 बार, कम से कम 3 बार इस फाटक से मंदिर में प्रवेश किए। तब इस व्यक्ति कहाँ था? एक बार तक यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए उसका इच्छा नहीं था। वो मंदिर आता था यीशु को देखने के लिए नहीं, परमेश्वर से मिलने के लिए नहीं, लेकिन लोगों से भीख मांगने के लिए। हम चर्च में इसलिए आना है हमारे जीवन में बदलाव को अनुभव करने के लिए। दूसरा, यीशु मसीह से पूछे, तू क्या चाहते, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने बोला, प्रभु मुझे देखना है। मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको समाप्त करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यह बात आपसे कहना चाहता हूं, उत्पत्ति से लेकर मलाकी का पुस्तक तक जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे अद्भुत कार्य के बारे में, चंगाई के बारे में, मरे हुए अवस्था से जिलाने के बारे में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक लिखा है। लेकिन पुराने नियम में कहीं भी यह नहीं लिखा है कोई भी व्यक्ति एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि दिया कर पुराने नियम में कहीं नहीं लिखा है। आपको समझ में नहीं है? वर्तमान कहने का मतलब यही है, अभी तक इस दुनिया में जो बात नहीं हुआ वो बात आप मेरे जीवन में करना है। अभी तक जो अद्भुत कार्य मैंने कभी नहीं सुना वो मैं अनुभव करना चाहता हूं। प्रेरितों की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य पुस्तक तक जब हम पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति, किसी के जीवन में वो किसी अंधे को दृष्टि दिया कर बाइबल में नहीं लिखा है। सिर्फ अंधे को दृष्टि दिया कर 4 सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, और यीशु मसीह के द्वारा दृष्टि मिला करके लिखा है, और किसी के द्वारा दृष्टि मिला कर पूरा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। उस अवस्था में वर्तमान कहते, प्रभु जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ है, उस अद्भुत कार्य आप मेरे जीवन में करना है।
आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं जो बात अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ है वो बात मेरे लिए मेरे परमेश्वर करने के लिए सर्वशक्तिमान है। चाहे कितना भी बड़ा हो, अभी तक मैंने सुना नहीं होगा, अभी कोई अनुभव नहीं किया हुआ, उस प्रकार का आश्चर्य कार्य, उस प्रकार का चमकाई, उस प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर मेरे जीवन में करने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? बर्तिमाई अभी तक एक चंगाई को नहीं देखा, एक अद्भुतकारी को नहीं देखा, एक अद्भुतकारी को अभी तक अनुभव नहीं किया। 5,000 लोगों को जब भोजन खिलाया उसमें से भी भाग नहीं हुआ, उस व्यक्ति कहते हैं अभी तक जो बात इस दुनिया में नहीं हुआ है वो बात मेरे लिए मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा। इसलिए यीशु ने पूछा तू क्या चाहते हैं? जो अभी तक इस दुनिया में नहीं हुआ वो संभव है कर क्या आप विश्वास करते हैं? मैं हमारा समाप्त करना चाहता हूं। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या हमारा विश्वास इतना बड़ा है? क्या अब क्या काफी बार सोचते मेरा अवस्था बहुत खराब है, अभी तक मैंने नहीं सुना कि ऐसे एक व्यक्ति को चंगाई मिला या कि ऐसे एक व्यक्ति का अवस्था बदला, मैं अभी तक नहीं सुना है। परमेश्वर कहना चाहते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ अभी तक परमेश्वर ने जो किया वही हमें मालूम है। परमेश्वर जो करने के लिए तैयार है हम सोच भी नहीं सकते। अब तक आपका सोच से बढ़कर आपके जीवन में कार्य करने वाला है मेरा परमेश्वर। आपका योग्यता से बढ़कर, आपका श्रेष्ठता से बढ़कर, आपका अवस्था से बढ़कर, आपके जीवन में इस दुनिया में आज तक जो चंगाई जो चमत्कार कोई नहीं सुना, कोई नहीं देखा, अनुभव नहीं किया, वही बात आपके जीवन में सिर्फ आपके लिए करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, कहीं पर रहने वाले व्यक्ति हो, कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने आप एक अनमोल व्यक्ति है। आपके लिए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। मैं विश्वास करता हूं बाइबल में लिखा है उसी के पीछे चलना शुरू किया। चमत्कार पाने के बाद, अद्भुत कार्य अनुभव करने के बाद कहीं बाहर भागना नहीं, यीशु के पीछे जाना है। मैं विश्वास करता हूं उस रात इस अंधा व्यक्ति सोया नहीं होगा, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक अपने माता पिता को नहीं देखा, अपना भाई बहन को नहीं देखा, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा, अपना खुद का शरीर नहीं देखा, जो रोज खाने वाला खाना किस प्रकार दिखते हैं वो भी नहीं मालूम है। अगली बार उसको दृष्टि मिला वो पूरे रात सोया नहीं होगा, क्योंकि आंख खोलकर पिछले दिनों को याद करते हुए अपना माता पिता को छू के देखे होगा और अपने भाई लोगों को छू के देखे होगा। एक नया अनुभव उनके जीवन में आया, वो परमेश्वर को स्तुति किया। मैं विश्वास करता हूं दूसरा दिन सुबह जब उठा, जब बाहर निकलने के लिए लगा, उसने कहा शायद उसका पेट से या अलमारे से 1 रुपया या 10 रुपया पॉकेट में डाल के इस प्रकार मन में सोचा होगा आज तक मैं भीख मांगने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज से मैं भीख देने वाला व्यक्ति बनूंगा। मेरा कार्य बात है, आज तक आपने जो कार्य करने के लिए आप सक्षम नहीं थे, आपको योग्यता नहीं थे, और उस कार्य को आपसे करवाने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप आज तक ये सोच रहे मुझे ये कर नहीं पाऊंगा, मेरा अवस्था यही है, मैं एक भीख मांगने वाला व्यक्ति हूं, मैं कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा, ऐसा काम नहीं करूंगा। आज तक आप सोचने वाले होंगे अगर आपके जीवन में जब परमेश्वर कार्य करेगा, आपके जीवन में जो असंभव था वो संभव करने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उस दिन से लेकर बर्तिमाई का बैठने का तरीका बदला, चलने का तरीका बदला, बात करने का तरीका बदला, समाज में उनका पोजीशन बदला, घर में उनका पोजीशन बदला, उसका खाना बदला, उसका कपड़ा बदला, उसका चाल चलन बदला, सबसे बढ़कर उसका भविष्य बदल गया। कोई उसके लिए एक भविष्य नहीं बोला था, उसको सारे लोग बोला इसका कोई भविष्य नहीं होगा, ये अंधा होकर अंधकार में जीने वाला व्यक्ति है, आखिरी तक ये अंधकार में जिएगा करके लोग उसके बारे में कहा, लेकिन उसका भविष्य बदलने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान था। मुझे सुनने वाला प्रिय लोग, आपका भविष्य बदलने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आप आज का आपका बैठने का तरीका, चलने का तरीका, आपका काम का तरीका, सब कुछ बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है। अगर आप रोने के लिए तैयार है, चिल्लाने के लिए तैयार है, आप परमेश्वर उपस्थिति में आकर रो कर प्रार्थना करने के लिए तैयार है, चाहे आपका परिस्थिति कुछ भी हो, आपका समाज कुछ भी आपके बारे में कहने दो, घर वाला कुछ भी कहने दो, कितना भी विरोध आपके पीछे आने दो, आप प्रार्थना करने के लिए, उपस्थिति में बने रहने के लिए, उपवास में बैठने के लिए अगर आप तैयार है तो आपका अवस्था बदलने के लिए मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। आइए अपने आंखों को बंद करें, सर्वोच्च का प्रार्थना में जाए।
प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज की शाम की समय है, इस प्रकार आपके चरणों पर आने के लिए, आपका वचन की मनादी करने के लिए आपने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी आप धन्यवाद। उपस्थित हर एक प्रिय लोगों के लिए धन्यवाद करके प्रार्थना करते हैं आप उनके जीवन में कार्य करना, हमारे जीवन को बदलने वाला, हमारे अवस्था को बदलने वाला, हमारा भविष्य को बदलने वाला, असंभव को हमारे जीवन में संभव करने वाला परमेश्वर आप हो। आपके हाथ में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। परमेश्वर जो के लिए, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आजू बाजू में से अनेक लोग प्रभु जी यहाँ पे आने के लिए आप उनका मन में हृदय में कार्य करना, बड़े आशीष का कार्य बनाना। मैं दिया अच्छा समय संगीत के लिए धन्यवाद। सब कुछ आप बैठे प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें मांगते सुन और ज्ञान करते जी। आमीन आमीन। और पास आइए हम सब लोग प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। बहुत सुंदर वचन। मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ